जो वक्फ बोर्ड है उसमें नए और पुराने में 4 बड़े अंतर हैं। जो वक्फ बोर्ड कानून नए पुराने में 4 बड़े अंतर हैं। वो अंतर क्या क्या है वो हम आपको बता दें। वक्फ बोर्ड का जो पुराना कानून है, वक्फ बोर्ड का जो नया कानून है, और इसमें दोनों में कंपेयर जो है वो मैं आपको बताऊँ कि जो सेक्शन 40 में रीजन 2 बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकेगा। और नए बिल में था, अब जो पुराने बिल में था, अब नए में क्या है कि नए बिल के अनुसार ज़मीन पर जो दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अब वक्फ जो ट्रिब्यूनल के जो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। किसी भी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो, वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी हो। उस पर भले ही मस्जिद बनी हो या वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में महिलाएं और आमतौर पर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, जो ये पुराने में था। अब नए में क्या है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। संसद में 1954 में बनाया गया था वक्फ एक्ट। तो वक्फ एक्ट में मिलने वाली ज़मीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं, जो कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफ़ी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान गए थे। वहीं पाकिस्तान से काफ़ी सारे हिंदू लोग भारत आए थे। जो 1954 में जो संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया और इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जो ज़मीन और संपत्ति का जो मालिकाना हक उस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कि कानून लागू होने के बाद 1 साल बाद इस कानून में संशोधन कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए गए जाने की बात कही गई। और इस देश में अलग अलग प्रदेशों के तकरीबन 32 वक्फ बोर्ड हैं जो कि वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की तुलना आमदनी कितनी है और इसके पैसे किसका भला किया गया, इसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इसके पास किसकी ज़मीन या संपत्ति को लेने और दूसरों के नाम पर ट्रांसफ़र करने का कानून अधिकार है। बोर्ड किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी भी ट्रस्ट से ज़्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास है। कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? सेंट्रल वक्फ काउंसिल, चेयरमैन किरण रिज्जू, सेक्रेटरी SP सिंह त्रिवेदिया। 8 अन्य सदस्य, सभी सीटें खाली हैं। और स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन, CIO, सेक्रेटरी स्तर के IAS अधिकारी। अन्य सदस्य 1 मुस्लिम विधायक, 1 मुस्लिम सांसद, 2 मेंबर राज्य सरकार मनोनीत करती है, जिसमें आमतौर पर 1 मुस्लिम विधायक और 1 मुस्लिम सांसद होते हैं। मुस्लिम एडवोकेट, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम बुद्धिजीवी। जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेंट्रल सरकार को वक्फ बोर्ड जुड़ी संपत्ति से सुनवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड सेंट्रल बनाया गया है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? देश के सभी 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए हैं, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में 7.8 लाख से ज़्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा अचल संपत्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि 2009 के बाद वक्फ की संपत्तियों में दोगुने का इजाफा हुआ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास
8,65,644 अचल संपत्तियाँ, लगभग 9.40 लाख एकड़ वक्फ की ज़मीन की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। रेलवे की कुल संपत्ति 33 लाख एकड़, सेना यानी कि रक्षा मंत्रालय की कुल संपत्ति 17 एकड़, वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति यानी 9.4 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड की कुल अचल संपत्तियाँ 8,72,000, वक्फ बोर्ड की कुल अचल संपत्तियाँ जो कि 16,000, कुल रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए सालाना। 58,000 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड की ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़ी याचिका WAMSPI पोर्टल पर फाइल हुई है। 12,70,000 से ज़्यादा केस अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में पेंडिंग हैं। 18,000 से ज़्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। 165 केस वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव क्यों कर रही है? सुप्रीम कोर्ट वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में तकरीबन 40 बदलाव कर सकती है। सरकार इस कानून में 5 जगहों से बदलाव कर सकती है। वक्फ बोर्ड के मुस्लिम की एंट्री, वक्फ बोर्ड में 2 सदस्यों गैर मुस्लिम होंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड की CEO भी गैर मुस्लिम हो सकती है। महिलाओं और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, कानून बदलकर वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, जो कि सेक्शन 9 और सेक्शन 14 के तहत बदलाव करने के केंद्रीय वक्फ 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव। और इसके अलग अलग नए बिल में बोहरा और आखानी मुसलमानों के लिए अलग अलग से वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात भी कही गई है। मुसलमान आमतौर पर व्यक्ति व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जबकि आखानी इस्लामी मुसलमान होते हैं, इस्माइली मुसलमान होते हैं, जो कि न तो रोज़ा रखते हैं और ना ही हज जाते हैं। बोर्ड पर सरकार कंट्रोल बनाना, सरकार कानून वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल बनाएगी और वक्फ बोर्ड की मैनेजमेंट को गैर मुस्लिम एक्सपर्ट को शामिल करने और सरकारी अधिकारी से वक्फ के ऑडिट कराने से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट होगा। केंद्र सरकार अब CAG के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट करा सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन, न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। 2 सदस्य होंगे और ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये था वक्फ बोर्ड का पूरा कानून, जो कि आपको हमने बता दिया।